बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त अब खैर और खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद हाज़िरी लग रही है हमारे यूट्यूब चैनल महबूब टीवी के ऊपर। इसके पीछे भी एक वजह है। वजह ये है कि इस वक्त सल्तनत ऑफ ओमान के ऊपर सोशल मीडिया के लिए बाकायदा तौर पर लाइसेंस की ज़रूरत है, और जो ये रिपोर्टिंग है हम विदाउट लाइसेंस नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने जो यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको मेल डाल रखी है। उनका अभी तक कोई आंसर तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह एक बार कोशिश करूँगा कि दोबारा से उनको ईमेल एक और करूँ और उस ईमेल का जवाब जो है वो मैं हासिल करूँ। उसमें क्या कहते हैं कि क्या आया मैं इस कैटेगरी में शामिल हूँ कि मुझे सोशल मीडिया के लिए लाइसेंस लेना होगा, क्योंकि मैं तो किसी ब्रांड की जो है प्रमोशन नहीं करता, कोई इश्तिहार वगैरह कोई ऐड वगैरह नहीं चलाता। तो आप तमाम दोस्त अब आपकी खिदमत के लिए हाज़िर रहता हूँ। वीज़ा की अपडेट होगी, कोई छोटी मोटी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए न्यूज़ होगी, यही प्रोवाइड करता हूँ। अब बात करते हैं कि सल्तनत ऑफ ओमान के वीज़े आखिर कब ओपन होंगे। इस वक्त जो है सलाला में माशाल्लाह ख़रीफ का सीज़न भी शुरू हो चुका है। अब तमाम दोस्त अब आप जानते हैं, और हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है शुरू हो रखी है, और मेरे कपड़े भी थोड़े थोड़े गीले हो चुके हैं। अगर सल्तनत ऑफ ओमान के वीज़े के बारे में बात करें ना, मेरे बहुत से दोस्त अहबाब बहन भाई फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब चैनल महबूब टीवी के ऊपर एक सवाल तो हर बार ज़रूर करते हैं कि आखिर ओमान के वीज़े कब ओपन होंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जर्नल कैटेगरी, लो कैटेगरी जितनी भी है ये तकरीबन पाकिस्तान के लिए तमाम बंद है। अगर इंडिया के लिए बात करें तो इंडिया के लिए तकरीबन 16 कैटेगरी के वीज़े बंद हैं। बाकी शावल ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर और इसी तरह ड्राइवर हजरात, और इसी तरह अगर किसी कंपनी का कोई वीज़ा निकलता है उनके लिए तो वो लेकर आ सकते हैं। इंडियन, याद रखिएगा मैं बात करूं इंडियन की, कि इंडियन के लिए तकरीबन 12 कैटेगरी से लेकर 16 कैटेगरीज़ के जो वीज़े हैं वो बंद हैं। जिस जो इंडिया से दोस्त अब मुझे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि उनके लिए सिर्फ 12 से 16 कैटेगरी के जो वीज़े हैं वो बंद हैं। बाकी तमाम के तमाम वीज़े उनके लिए ओपन हैं। फैमिली वीज़ा हो जाए, विज़िट वीज़ा हो जाए, या किसी कंपनी का वीज़ा हो जाए, ऑपरेटर का, ड्राइवर का वीज़ा हो जाए, ETC और भी बहुत से शोबे हैं। तमाम शोबों में वीज़े उनके लिए ओपन है, लेकिन सिवाय 12 या 16 कैटेगरीज़ हैं, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। एक लॉन्ड्री का वीज़ा, इसी तरह एक हलाका का वीज़ा यानी कि सलोन का वीज़ा, और इसी तरह होटल के कुछ चंद एक ऐसे शोबे हैं उनमें भी, और भी बहुत सारे दूसरे जो उनके लिए वीज़े ये कैटेगरी के बंद हैं। और फ़िलहाल रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ओमान की तरफ से इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं दी गई कि ये वीज़े ओपन हैं या फ़िलहाल बंद हैं। अगर पाकिस्तान के वीज़ों के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के इन 16 कैटेगरी के साथ तकरीबन जर्नल कैटेगरी, लेबर कैटेगरी के तमाम वीज़े बंद हैं, और पाकिस्तानियों को जो वीज़ा इस वक्त जारी हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा जारी किया जा रहा है, जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को और वाइफ अपने हस्बैंड और बच्चों को बुलवा सकते हैं, और ये A14 फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा है। अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त जो आसानी से, और मैं कह सकता हूँ इतनी आसानी से भी नहीं, बहुत मुश्किल से ये वीज़ा मिलता है, ये है A14 फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा, और ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। इसमें कौन कौन आ सकता है, किस किस को बुलवाया जा सकता है। इसमें अगर हस्बैंड यहाँ पर मौजूद है तो वो अपने बीवी और बच्चों को बुलवा सकता है पाकिस्तान से। अगर बीवी यहाँ पर मौजूद है तो अपने हस्बैंड और बच्चों को यहाँ पर बुलवा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत से दोस्त अहबाब, बहुत से मेरे प्यारे भाई जो है एक बात करते हैं कि मेरे वालिद यहाँ पर मौजूद हैं तो मेरी एज जो है वो 21 प्लस है, 22 प्लस है, 23 प्लस है, या 25 ETC बहुत सी ऐसी बातें जो है कमेंट सेक्शन में करते हैं। तो क्या मेरे वालिद मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक बात क्लियर सुन लें कि आपको आपकी एज के ऊपर फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा दिया जाता है। उसमें आपकी वालदा या आपके वालिद यहाँ पर मौजूद हैं तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके लिए एज जो है लाजमी है कि आपकी उम्र यानी कि एज जो है आपकी मैक्सिमम 21 साल से नीचे हो, मैक्सिमम 19-20 साल होनी चाहिए।
अगर 19-20 साल आपकी उम्र है तो फिर आपकी वालदा या आपके वालिद आपको ओमान से स्पॉन्सर कर सकते हैं और फैमिली ज्वाइनिंग वीज़े पर बुला सकते हैं। बहन भाइयों का वीज़ा ओपन नहीं हुआ, वालदैन का वीज़ा ओपन नहीं हुआ। इसी तरह लो कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, जितने भी लेबर के वीज़े हैं तमाम के तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ़िलहाल बंद हैं। और जो वीज़े 14 कैटेगरीज़ के हैं, 14 कैटेगरी के जो वीज़े हैं हाई प्रोफेशन वीज़े वो ओपन है। उसके लिए तालीम का होना ज़रूरी है, उसके लिए आपके एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है, उसके लिए आपके पास डिप्लोमे का होना ज़रूरी है, और यानी कि तजर्बा, एक्सपीरियंस, बहुत सी चीज़ों का होना ज़रूरी है। और वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से वीज़ा लगता है। ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल कैटेगरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के लिए ओपन है। याद रखिए, बहुत बड़ी हाई लेवल कैटेगरीज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए सिर्फ ओपन है। एक फैमिली ज्वाइनिंग और एक इसके अलावा जो 14 कैटेगरीज़ के वीज़े ओपन हैं पाकिस्तान एम्बेसी की कोशिश से ओपन किए गए हैं, करवाए गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हाई लेवल कैटेगरीज़ में आते हैं और उनके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा आपका प्रोफेशनल जो है, आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा आपके पास उस काम का मतलब कितना एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और उस एक्सपीरियंस के ऊपर आपको सर्टिफिकेट लाजम चाहिए होगा, वो भी कम और पेश तकरीबन 3 से 4 साल पुराना एक्सपीरियंस लेटर, फिर जाकर ये वीज़े आपको मिलेंगे। और वीज़े कब ओपन होंगे यही बात तो बतानी थी आप तमाम दोस्त अहबाब को। तो इसके मतलब अभी फ़िलहाल किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। फ़िलहाल आपने एजेंट माफिया से बच के रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी से आपने धोखा नहीं खाना है। फ़िलहाल कोई पता नहीं है जब वीज़े ओपन होंगे तो कहाँ से पता चलेगा। जब वीज़े ओपन होंगे तो 2 जगहों से पता चलेगा या 3 जगहों का जिक्र कर देते हैं। एक तो सबसे पहले आपको पता चलेगा रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से, और एक आपको पता चलेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ओमान की तरफ से। इन 2 जगहों की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, बाकायदा तौर पर न्यूज़ दी जाएगी। और तीसरी जगह है आपके मुल्क की मुतलका एम्बेसी जो जहाँ पर मौजूद है मस्कत में, उससे पता चलेगा। यानी कि इन 3 मकाम से अगर आपको कन्फर्म हो जाता है कि पाकिस्तान के लिए लो कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के वीज़े ओपन हो गए हैं, तो आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। वरना मुझ पर या किसी और पर आपने बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। अगर मैं भी आपसे कहूं कि पाकिस्तान के वीज़े ओपन हो गए हैं, मैं आपको वीज़ा प्रोवाइड करवाता हूं, तो मैं सरासर इस वक्त गलत हूं। तो इसी के साथ अब तमाम दोस्तों आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।